हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेड की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी घुलनशील है। विटामिन डी किसमें घुलनशील है वो हमें बताना है। तो विटामिन डी वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए और कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुलनशील है वो देख लेते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग यहाँ पे याद करते हैं। आप लोग यहाँ देख रहे हैं, मैंने लिखा है दीपक। ठीक है, तो दीपक नाम के अंदर जितने सारे लेटर्स आ रहे हैं, जो जो विटामिन के नाम है, वो सारे के सारे किसमें घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। जैसे विटामिन डी, विटामिन ई, पी तो होता नहीं है, पी को काट देना है, विटामिन ए और विटामिन के, ये चारों क्या है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो आपको ट्रिक में बस यही याद रखना है कि दीपक नाम है जिसमें जितने सारे अल्फाबेट के लेटर छुपे हुए हैं और जो जो विटामिन के नाम है वो सारे वसा में घुलनशील है। ठीक है, अब दूसरा आता है जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में विटामिन घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी है सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा किसमें है वो बताना है। कार्बन के बाद श्रृंखलन से यहाँ तात्पर्य क्या है? तो कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद किस में श्रृंखलन हेतु बंध ऊर्जा है वो बताना है। तो किसमें है? सिलिकॉन में है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, यूपी टेट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? तो कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन डी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। विटामिन डी है जो हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, इसकी कमी से सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, ठीक है, हो जाता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल और सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। कौन सा? विटामिन डी। ठीक है, ये भी यूपी टेट 2020 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो समय का मात्रक प्रकाश वर्ष नहीं है, यहाँ प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारसेक की इकाई है। पारसेक की इकाई क्या है? दूरी की है, प्रकाश की है, चमक की है, या फिर चुंबकीय बल की है। तो पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? किसका है वो बताना है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस है, टेस्ला है, लक्स है, वेबर है। तो ऑप्शन सी सही होगा, यहाँ पे लक्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है वो बताना है। आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, किसकी होगी? दाब की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पास्कल दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रुधिर का थक्का जमने का, जैसे हम लोग का कभी हाथ या पैर कभी कट जाता है तो क्या होता है? ब्लड बहते जाता है। तो उसे थक्का यानी ब्लड रोकने के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है वो बताना है हमें। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या सही होगा? बी सही होगा, विटामिन के अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेब। तो सेब में कौन कौन से विटामिन मिलते हैं वो जान लेते हैं सेब के बारे में। तो विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, ये हमारा मिनरल्स हो गया, पोटेशियम, और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होता है किसमें? सेब में। ठीक है, अब यहाँ पे विटामिन, सेब में भी विटामिन ए मिलता है, लेकिन यहाँ पे उत्कृष्ट स्रोत बोल रहा है तो गाजर होगा। यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में गाजर में हमें विटामिन ए मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मूंगफली। अब यहाँ मूंगफली देते हैं तो मूंगफली में क्या क्या विटामिन मिलता है? विटामिन ई मिलती है और B6 मिलता है। ठीक है, अब है सोयाबीन। सोयाबीन में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। जो सबसे अधिक मात्रा में हमें प्रोटीन किस चीज से मिलती है? तो सोयाबीन से मिलती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग होता है, क्या होता है मनुष्य के दांतों का प्रमुख भाग, वो बताना है। डेंटिन होता है, कैरोटीन होता है या इनेमल होता है, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी सही होगा, इनेमल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पीत का श्रावण करने वाला अंग है, तो पीत का श्रावण करने वाला अंग क्या है, यकृत है। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि की बात करें तो ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। एक थायराइड है, तो यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसे आप याद रखना फ्रेंड। ठीक है, थायराइड क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ओके, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो बताना है। और अब परासरब, सूक्ष्म तरंग या एक्स किरणें, तो ऑप्शन बी सही होगा, परासरब। परासरब तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, तो परासरब तरंगे क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को परासरब तरंगे कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते हैं, परंतु लेकिन कुछ जानवर सुन सकते हैं। कौन कौन, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली, चमगादड़, इसे सुन सकते हैं इस ध्वनि को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, द्रव्यमान, आवेश, संवेग या इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही होगा, आवेश के संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ धारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि तरंग की चाल किसमें अधिकतम होती है वो बताना है। निर्वात में होती है, इस्पात में होती है, वायु में होती है या जल में होती है, तो इस्पात में होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में, तो ठोस हमारा यहाँ इस्पात है। उसके बाद किसमें होती है, द्रव में, तो जल हो जाएगा। उसके बाद किसमें होती है, वायु में, गैस में। ठीक है, निर्वात में वायु ध्वनि की चाल क्या होती है, शून्य होती है, वहां पे नगण्य होती है, निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है, तो ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे सही होगा, सॉरी सी सही होगा, रक्त। रक्त क्या है, रक्त एक संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है, शरीर की आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है हमें बताना है। थायमस है, थायराइड है या एड्रिनल है या पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एड्रिनल। ठीक है, एड्रिनल शरीर की आपातकालीन ग्रंथि है। एक ग्रंथि दोनों गुर्दों के ऊपर होता है, यह हृदय गति, सांस लेने की दर, रक्त दबाव तथा कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करती है। ठीक है, और जब कोई व्यक्ति ज्यादा खुश या डरा होता है तो यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है। क्लियर है, चलिए तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।